राम राम है सभी किसान भाइयों को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है डॉक्टर टिंकल काम्बोज। तो मैं अभी आया था जॉर्जिया से। मैं अभी 5th ईयर में एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन है। तो मतलब हम दोनों ही इस चैनल को मैनेज करते हैं। ये मेरे चाचू जी हैं। मेरे को लगा क्योंकि किसान भाई कमेंट्स कर रहे थे कुछ, क्योंकि सबसे पहली वीडियो में मैंने अपनी इंट्रो दी थी। तो वो जानना चाह रहे थे कि भाई इनके साथ कौन बनाते हैं वीडियो। तो मैंने आज इसलिए अपनी इंट्रो देना सही समझा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे हम रेगुलर करते ही हैं। सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज जैसे लग हमारे यहाँ पे जो बारिश होकर रुके, आज 24 तारीख होगी, आज 24/1। और बारिश कल बहुत अच्छी हुई, रात भी शाम तक बारिश हुई 6-7 बजे तक। उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई, थोड़ा बादल सा दिखाई दिया गया। पर लेकिन चलो बहुत अच्छा मौसम बनाया है। सुबह फिर थोड़ा बादल है, उसके बाद धूप होगी और धूप बहुत अच्छी खिली, बहुत ही अच्छी धूप है जिससे सब फसलें और पशुधन सब खुश हैं। जो बूढ़े जवान सब अपने मतलब आदमी जो है धूप को देखकर अब धूप में का आनंद उठा रहे हैं। यार फसलों का तो बहुत ही मजा आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होने लगे थे। एक 1-2 सितंबर को बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर। तो 4 महीने के बाद लगभग बारिश हुई। तो 4 महीने में सभी फसलें ऐसी खड़ी थी, पेड़ पौधे सब मिट्टी जम रही थी पेड़ पौधों को सारों का, जैसे कि आप देख रहे। और प्रदूषण भी बहुत चल रहा था मौसम में, वैसे भी 300 के आसपास प्रदूषण चल रहा था करनाल के एरिया का। तो आज जैसे कल बारिश हुई 5-6 घंटे लगातार, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, कभी ज़्यादा कभी कम, पर लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई। लगभग एक पानी की बारिश हो गई है फसलों में। अब 15-20 दिन महीना पानी में देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बारिश हुई तो उसने प्रदूषण भी नीचे लिया है। वो 100 के आसपास कल करनाल का प्रदूषण आ गया था। तो बहुत अच्छी कृपा हुई है परमात्मा की। वो मौसम ही फसलों को या मनुष्यों को या पशुओं को मौसम के हिसाब से ही राहत मिला, और उसी हिसाब से ही बीमारी भी दूर रहेगी। और कई प्रकार की बातें हैं जो मौसम के हिसाब से खुशहाली जाग जाती है किसानों में भी। तो अब जैसे जब बहुत ज़्यादा डर रहे थे भी, कई जगह उसने मौसम विभाग वाले ने ओलावृष्टि का कह दिया था, पर लेकिन ओलावृष्टि तो हमारे यहाँ तो कहीं हो ही नहीं, आसपास कहीं सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छी कृपा हुई ऊपर वाले की, उसकी असीम कृपा है भी, कोई नुकसान नहीं हुआ बिल्कुल भी। और सीधी बारिश हुई बहुत अच्छे तरीके से, और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हमारे यहाँ करनाल में तो। और बहुत फसलें देखो जैसे आप देख रहे हैं, सारी हरी हरी फसलें की, और सभी फसलें खड़ी हैं। कोई हवा के प्रकोप से, तेज हवा के प्रकोप से कोई फसल खराब नहीं हुई है बिल्कुल भी। और बारिश जितनी होनी चाहिए थी उतनी बारिश हुई। पानी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा किसी भी फसल में। पानी ज़्यादा अगर किसी भाई ने पानी भी दे रखा था 5-4 दिन पहले या 1 दिन पहले, तो उसको वो भी नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतनी पूरी पूरी बारिश हुई बस। जिस जितने की जरूरत थी उतनी की बारिश हुई। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो खप जाता है खेतों में। तो इसलिए किसी भी प्रकार का, किसी भी भाई का कोई नुकसान नहीं है। बस सरसों के जो कच्चे खेत थे जिनमें पीले फूल थे और जिनमें फलियाँ नहीं बनी थी, वह कोई खेत थोड़ा बहुत गिर गया बारिश के कारण, वजन के कारण। नरम होता है उस टाइम पौधा, उसमें वजन भी होगा, तो वो कोई गिर गया थोड़ा बहुत। और जो ऐसे पके खेत थे, देखो सरसों का खेत सामने दिखाई दे रहा है, आधा पक रहा है, जो 10 दिन में कट देगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। तो वो ठीक है। पर ये तो नाम मात्र, बस 1% ही सरसों में कोई नुकसान है, थोड़ा बहुत ऐसा तो हो जाता है। तो इसलिए मतलब लहसुन की फसल बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, गेहूं की फसल भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बारिश के बाद खुश है। और सभी भाइयों को पता भी था वैसे। मौसम विभाग या मौसम के जो जानकार हैं, वह यूट्यूबर भी हैं, वह बता रहे थे 10-12 दिन पहले उन्होंने अलर्ट कर दिया था भी बारिश होगी, तो पानी उसी हिसाब से दे। अब किसान बहुत समझदार हैं, उसी हिसाब से लोगों ने अपना पानी का अरेंजमेंट रखा ताकि आने वाले समय में कोई नुकसान ना हो। और लोगों ने जो जैसे हमारे जो गेहूं का किसी का खेत था थोड़ा हल्का था, मतलब उसमें थोड़ा ग्रोथ की कमी थी, तो बारिश से पहले अगर खाद डाल देते हैं तो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। तो उन लोगों ने भी उस बात का अलर्ट जो किया है मौसम विभाग वालों ने, तो उन लोगों ने भी अपने खेतों में खाद की जो कमी थी इसमें खाद डाल दिया अभी, ताकि बारिश का पूरा भरपूर फायदा लें। और लहसुन वाले खेतों ने विशेषकर, लहसुन वाले किसानों ने विशेषकर इस बात का फायदा उठाया, क्योंकि लहसुन में जो खाद कोई अगर डालना है तो वो अगर पानी पे डल जाए, पानी से 2-4 घंटे पहले या 1 दिन पहले, ताकि मतलब खाद मतलब अर्थ यह है कि पानी खाद गिरने के बाद, खाद डलने के बाद, उसमें खाद दवाई डलने के बाद उसमें पानी आ जाना चाहिए, फिर इसका बहुत अच्छा लगता है इस फसल को। तो सभी लोगों ने, जैसे किसी ने सुपर फास्फेट खाद डाल लिया है,
डालते हैं लास्ट में जब 100 दिन के आसपास की फसल हो जा हमारे यहाँ हरियाणा में, क्योंकि हमारे यहाँ तो 165 70 75 दिन में फसल पटा, तो लगभग 65 से लेगा 165 से लेगा 180 दिन तक की यहाँ फसल होगा लहसुन की। इसलिए मैं 100 दिन के आसपास पड़ जाएगा तो सुपर फास्फेट खाद डाल देते हैं, ताकि क्योंकि थोड़ी सी आड़ ज़मीन भी है हमारे यहाँ भी, ताकि वो ज़मीन को भुरभुरा करे और बल्ब उसका मोटा बने। तो उन लोगों ने भी आया, हम देख रहे थे भाई बारिश से पहले जाए कल 23 को बारिश हुई तो 22 को और 21 को सभी ने खाद को जो सुपर डालना था उन्होंने डाल दिए। और उसका एक और बेनिफिट है सुपर खाद, जैसे हम डालते हैं बड़ी फसलें की, देखो जैसे कितना चौड़ा चौड़ा पत्ता है, तो उसमें चौड़े पत्ते में कई बार उसके डंडल के पास खाद की वो टिक जाती है 1-2 दाना, और वो दाना जो है जैसे उसमें जिंक बोरन वगैरह भी होगा सुपर फास्फेट में या थोड़ा बहुत उसकी वजह से, तो वो दाना आहिस्ता आहिस्ता अगर वो उसमें बुरेगा और कई दिन तक वहाँ उसी जगह पर पड़े रहेगा तो उस पत्ते को ख़राब कर देता था। अब जैसे परसों किसी ने खाद बोया 22 को या 21 को, तो 1-2 दिन में वो खाद ख़राब नहीं करेगा, और उसके बाद आएगी बारिश, और बारिश से वो खाद सब नीचे जो ऊपर ये पड़ा था वो भी नीचे चला गया, तो ये पत्ता सूखने का भी एक बिल्कुल भी नहीं पत्ता सूखेगा उसका, जिसने खाद पहले डाल दिया वो कोई पत्ता जैसे सूख जाता था, खाद उसमें अटक जाता था, तो अब वो बारिश से बिल्कुल इसका अच्छा भरपूर फायदा उठाया लोगों ने, तो अब बारिश में खाद भी दुगना काम करेगा। तो सभी भाइयों को यही बात है, चलो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल जो है वह अपना ऑनलाइन ज़माना है, सभी को पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सभी सुविधाएं हैं, तो उस अलर्ट होने का यही फ़ायदा है जी। जैसे लोगों ने खाद डाल लिया, अपने दवाई डाल ली उसी हिसाब से, तो अब पूरी धूप खिल गई है, तो इसलिए अब अपने किसान भाइयों ने लहसुन के, क्योंकि लहसुन का बल्ब बनना स्टार्ट हो रहा है, और बल्ब हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो फसल लगभग 110-15 दिन की फसल भी होगी है, और जिन्हें 25 तारीख ने लगाई थी उनकी 120 दिन की भी होगी है, तो किसी ने 28 ने लगाई तो उनके अभी थोड़ा मतलब 115 से 10 से लेगा 110 से लेगा 120 दिन की 25 दिन की फसल हमारे यहाँ होगी है, तो 120 दिन 110 और 120 के बीच में लगभग 50% फसल है हमारे यहाँ लहसुन की। तो क्योंकि हमारे यहाँ 20 तारीख से लगानी स्टार्ट कर देते हैं 20 सितंबर, तो 25 सितंबर पे इस बार पूरा ज़बरदस्त काम चल गया था। 24-25 सितंबर में हमारे गांव के और के एरिए में आसपास यहाँ लहसुन का गढ़ भी है, जहाँ लोग काफ़ी लोग लहसुन की खेती करते हैं, तो इसलिए उनकी फसल जो है 24-25 वालों की कल को या आज को 120 दिन की होगी लगभग, तो उन्होंने सब ने खाद डाल लिया, बारिश भी हो गया, और अब सबसे बेनिफिट की बात यह है कि अब पानी भी नहीं देना पड़ने का 20-25 दिन, इतनी बारिश होगी तो 20-25 दिन तक पानी देने का भी किसान भाइयों को कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब बारिश का पानी अच्छा पानी हुआ पूरा हुआ सारे ने, तो ज़्यादा पानी भी जैसे लहसुन में ख़राब भी करा, तो इसलिए वो बिल्कुल सही रह जाएगा। बहुत अच्छा ब्योंत बन गया लहसुन के मुताबिक। हमारे यहाँ हरियाणा में तो शुरू से अब तक लहसुन के मुताबिक मौसम चला और लोगों की फसलें बहुत अच्छी खड़ी है, और सभी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा ही करना चाहिए। तो किसान भाइयों से अब ये गुजारिश है कि अब धूप खिलेगी और मौसम थोड़ा गर्म भी होएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो क्योंकि कई जगह जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है और शीतलहर के कारण थोड़ा सा एकदम गर्म नहीं हो रहा, पर धूप अच्छी खिल रही है तो मौसम गर्म होएगा। तो अब इस मौसम में जो है ना थ्रिप्स अटैक करेगी, तो थ्रिप्स का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बहुत जीवाणु होते हैं, बहुत बरीक हुआ में मच्छर टाइप से, वो दिखाई नहीं देते, इसमें बहुत ध्यान से देखने पड़े, पत्तों के पास ऊपर गोब में बैठे हुआ में, तो उसको ध्यान रखें। और बल्कि अगर हम 15 दिन में एक स्प्रे कर देंगे, और थ्रिप्स की दवाई हर स्प्रे में डाल लें। अब थ्रिप्स की दवाई बहुत मतलब ज़रूरी है, और थोड़ी फंगस की भी ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फंगस आ जाएगी, तो थ्रिप्स और फंगस की दवाई बिल्कुल ज़रूर डाल लें। और जैसे 52-34 का भी अभी थोड़ा बहुत टाइम है हमारे यहाँ, 52-34 ज़रूर डाल दें एक बार। और उसके बाद फिर जब फसल पटने से पहले 10-15 दिन पहले लगभग मतलब 15 दिन पहले 0050 का स्प्रे करें, और थ्रिप्स का स्प्रे करते ही रहें बस। 15 दिन के बाद जब भी दवाई डाल लें तो थ्रिप्स और फंगस जरूर डाल लें उसमें, और बाकी तो खाद की इतनी जरूरत नहीं है। 52-34 और 0050 का स्प्रे होगा, और कोई बोरन का जिस भाई ने नहीं किया वो बोरन का भी कर सकता है, 5-7 दिन में बोरन का टाइम हो गया। तो इसलिए जो अपने पूरी सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बल्ब मोटा करने के लिए पूरा ध्यान रखें कि हमारी फसलों में किसी प्रकार की कमी है तो उसको पूरा कर लें। अब जब भी बल्ब का बैठने का टाइम है तो वो अच्छा बैठेगा। और जो जिसके अपने पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जिससे बहुत बेनिफिट रहेगा। जो पोटाश पूरी रहेगी तो मतलब बल्ब भी मोटा, मजबूत और सुंदर और टिकाऊ बनेगा, जिसका स्टोरेज टाइम भी बढ़ेगा। तो इसलिए उसके बाद का पूरा ध्यान रखें ताकि किसान भाइयों को
थोड़ा मुनाफा मिल सके, क्योंकि पहले ही किसान भाई बहुत नुकसान में जाते रहते हैं। तो पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, क्योंकि किसानों की किसी भी फसल का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये बहुत नुकसान होता है। क्योंकि लहसुन या प्याज या कोई इस प्रकार की और फसलें हैं, सब्जियां, तो जैसे कोई गोभी हो गया, धनिया हो गया, तो इस प्रकार के जितनी भी फसलें हैं, कोई हरी प्याज हैगी, तो इनका कोई भी किसी प्रकार से ये फिक्स रेट नहीं है। ये तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर, मंडी में मौके के ऊपर और उसके सुंदरता के ऊपर डिपेंड करता है उस दिन क्या होगा। कई बार तो किसान भाइयों को, बेचारों को, गोभी वाले किसान है, 1 रुपये किलो गोभी बिकी, उनका खर्चा भी लगाने का खर्चा भी पूरा नहीं होया। तो इसलिए कुछ फसलें हैं, तो हमारी ये लहसुन की फसलें हैं, इसको तो हम रोक भी सकें, 2-4 महीने तक हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। पर लेकिन स्टोर करने का भी उसी उसी फसल को फायदा है जो अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। एट दी एंड यही है, बस हमने तो क्वालिटी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी बनाने में ध्यान देना चाहिए, और ज़रूरतमंद चीज़ें ही डालने, वही फालतू किसी के आरे गारे के, किसी के भी अननोन के ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं डालनी चाहिए। खाद टाइप ही डाल लो। अगर बीमारी कोई आए तो फिर बीमारी तो आएगी नहीं। अगर हम 10-15 दिन में हम स्प्रे करते रहेंगे फंगिस का और थ्रिप्स का, फिर बीमारी दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई भी देगी तो फिर जरूरत पड़ने पर दवाई डाली जा सकती है बीच में। तो नहीं तो ये तो 0 जैसे 0-50 हो गया, 19-19, 52, 34, 12, 61, ये तो खाद है। ये तो स्टेप वाइज इसमें डलते ही रहें। तो हम अगले स्टेप पर फिर हम आपको अगले स्टेप पर बताएंगे। ये कोई लहसुन का स्टेप नहीं आया, हम वैसे ही बातचीत कर रहे थे आपस में किसान भाइयों, तो ताकि सावधानी क्या बरती जा जाएगी। जैसे अब जनवरी का लास्ट है, जो बसंत पंचमी आएगी, बसंत पंचमी में मौसम तो ऊपर उठेगा ही, तो इन बातों का पूरा ध्यान इसलिए रखने के लिए ये बातचीत कर रहे थे बस आपस में। तो काटर गोले में भी अब कुछ थोड़ा सुधार है, क्योंकि जैसे ही मौसम उठेगा तो देसी लहसुन की जो हमारे वैरायटी है हमारे यहाँ हरियाणा में, तो वह जब तक वह ग्रोथ करती है, इतना ज़्यादा ठंड में वो देसी लहसुन की जो वैरायटी है वो ठंड में यहाँ ग्रोथ नहीं करती। यहाँ सुपर शंकर की ज़्यादा ग्रोथ करा। देसी लहसुन की जैसे ही फरवरी का शुरू होगा, जब भी देसी लहसुन की हमारे यहाँ ग्रोथ करती है, फिर दिखाएंगे हम आपको काटर गोलों के बारे में भी। कुछ हमारे किसान भाइयों ने कमेंट में ये रखे थे, संजीव काम्बोज या बोरन और कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं। मतलब अब बिल्कुल कर सकते हैं। कैल्शियम का ये स्प्रे तो वो कर लास्ट ही हो गया, क्योंकि कैल्शियम इसके बाद तो फिर जो नुकसान करेगा। अभी फ़ायदा है उसका कैल्शियम का, और स्प्रे कर दो, अलग अलग कर दो तो बहुत अच्छी बात है। स्प्रे कैल्शियम का अलग और बोरोन का अलग। कुछ जैसे बारिश हुई थी, बारिश से पहले कुछ लोगों ने कैल्शियम उसमें वैसे ज़मीन से भी डाल दिया है, वो भी ठीक है। पर लेकिन वो थोड़ा सा ज़मीन वाला थोड़ा लेट काम करा, वो स्प्रे वाला थोड़ा जल्दी एकदम एक्शन लेवा। तो दोनों ही बातें ठीक है। अब तो स्प्रे होगा, स्प्रे कर सकते हैं। आपने ये स्प्रे कर देना चाहिए अलग अलग। बोरन में एक ध्यान रखें, बोरन डालने में ज़्यादा जल्दी ना करें। बोरन 120-30 दिन के बाद ही डाल लें, क्योंकि मतलब ज़्यादा जल्दी बोरन डालने का फायदा नहीं है। अभी कोई भी लहसुन में कोई फुटाव नहीं चली, पर लेकिन बोरन अच्छी भी है, डालनी भी चाहिए। 100 ग्राम से एक एकड़ में, इससे ज़्यादा ना डालने, और कम से कम 120-30 लीटर पानी लाएं उसमें 100 ग्राम में। मतलब 1 ग्राम में 1 लीटर पानी से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो बर्निंग नहीं आएगी, सही रिजल्ट होगा। तो ये दूसरा भाई था अपना चंद्रभान है अपना भोगपुर से। राम राम भाई, धन्यवाद। तो आगे जो अपना अशोक सिद्धू बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, धन्यवाद भाई साहब का। तो कुछ इस प्रकार के बहुत अच्छे कमेंटर हैं, लगभग सारे ही। तो कुछ आपकी फसल बहुत अच्छी खड़ी है जी। तो ये तो भगवान की मेहरबानी, आप जैसों का सहयोग है, दुआ है, और अच्छी ही होनी चाहिए सभी भाइयों की फसलें। हम तो यही मतलब अपने तरफ से कामना करेंगे। और परीक्षित काम्बोज है भाई यमुनानगर से, बहुत अपना 4 अंगूठे खड़े कर दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई। अपनी लहसुन का ध्यान रखो पूरे तरीके से परीक्षित, और फोटो भी भेजिए कैसी खड़ी है भाई। तो आगे पवन राणा जी है हमारे यहाँ देवबंद के आसपास, बहुत स्किल्ड और कामयाब किसान है, जो कई प्रकार की सब्जियां, और उधर से एमपी से कुछ औषधियों भी उसने अपने कई खेतों में लगा रखी हैं, जो जिनके मारे मतलब नाम भी नहीं जानते में औषधियाँ इस प्रकार की हैं। और उन्होंने नई खेती करने का अपना जो शुरुआत करी है, ये बहुत अच्छी बात है। पवन राणा कह रहे हैं जी एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का, राणा जी का। तो आप अपने यहाँ गया नीरज नरेश नागर, उधर राजस्थान से होंगे। तो कितने पत्ते का हुआ है हमारे यहाँ? 11-12 पत्ते निकल चुके हैं, 11, किसी में 11, किसी में 12 निकलने लग रहा है। तो अच्छी जो ग्रोथ वाली लहसुन है उनके, जो जिनके 4 महीने पूरे हो गए हैं, उनमें 11 या 12 पत्ते, लगभग 11 तो निकल ही गए हैं बस। अभी 12 वाला, बड़े बड़े 12 नहीं हुए, पर लेकिन निकलने वाला हो रहा।
तो आप भी अपनी फोटो भेजें वहाँ से कैसी फसल खड़ी आपके। भाई अपना नरेश नागर जी को कह रहे हैं अब फोटो भेजें और बताएं कितने दिनों की फसलें हैं और कितनी सुपर संकर है आपके एरिए में वहाँ, और कितने परसेंट टोटल लहसुन में कितने परसेंट है, तो ये जरूर भेजें कमेंट में लिख के भाई साहब। तो सुपर संकर लहसुन की कितनी दिन की वैरायटी है, ये हमारे यहाँ भी जैसे देसी लहसुन की वैरायटी है जितने दिनों की उतने ही दिनों की हमारे यहाँ भी सुपर संकर भी उतने दिनों की, या 2-4 दिन का फर्क है बस। जैसे हमारे यहाँ कुछ वैरायटियाँ जो संकर थी, देसी नहीं सॉरी, संकर से सुपर संकर 5-6 दिन लेट पड़ती है, और देसी सुपर संकर के साथ पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पर हरियाणा में जैसे वो 170-75 दिन की फसल है, तो ये अभी 170-75-80 दिन की फसल पट जाती है। तो इसलिए इसमें कोई टाइमिंग का कोई फर्क नहीं है, एरिया के हिसाब से अलग अलग है। जैसे राजस्थान में 4.5 महीने में सुपर संकर पट जाती है, तो वो लगभग दूसरी लहसुन के बराबर ही इसका टाइम है। तो एक भाई कह रहा है ये अपना राकेश मैंडोलो, वही वीडियो उसी टाइम डाल दे रहा, वो कुछ कारण हो जाते हैं, कई बार वीडियो बन जाती है तो फिर वीडियो आगे भेजनी पड़ती है। जो अभी अभी आपको जैसे इंटरव्यू दे रहा था, जो हमारा बच्चा है वो MBBS का स्टूडेंट, तो उसके पास कई बार टाइम नहीं होता, उसके पास भेजते हैं, वही इसको लोड करता है, वही सेटिंग करता है इसकी। तो हमारे तो उसमें कई बार 1-2 दिन 3 दिन भी निकल जाते हैं। तो ये जो कोशिश करेंगे, अब छुट्टियाँ आएगी इसकी, अब आ गया ये जॉर्जिया पड़ेगा, जॉर्जिया में दूसरे विदेश में, तो वहाँ स्टूडेंट आयु MBBS का। तो अब 1-1.5 साल इसका रह गया, अब ये 2 महीने की छुट्टियों पे आ गया। अब हम टाइम पर भेज करेंगे आपको, 1 दिन का अंतर हो सकता है बस। तो इस प्रकार से बस। अभी भाइयों ने, एक भाई ने कहा कि मेरी सुपर संकर की ग्रोथ कम है, 66 दिन की हुई है। 66 दिन का मतलब है अभी 17 नवंबर को लगी है, वो थोड़ी लेट वैरायटी है ना, सॉरी लेट लगाई है, इसलिए नहीं ग्रोथ हुई। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, बहुत जल्दी उसमें थोड़ा सा काम कर दे उसके ग्रोथ करने के, थोड़े स्प्रे वगैरह। तो चलो अब भी थोड़ा ध्यान कर लो उसका, तो ठीक हो जाएगी। वैसे तो दूसरी लहसुनों से कम उसकी ग्रोथ नहीं होती कभी भी। हमारे यहाँ जितने भी प्रकार की वैरायटी लहसुन है दूसरी, तो उससे मुकाबले की ग्रोथ या ज़्यादा ही हुआ इसकी सुपर संकर की। चलो हो गया वो, आपके वहाँ कोई नई ये दूसरी वैरायटी है, इसके बारे में हमने नॉलेज नहीं है, अमृता वगैरह। तो अपने से ध्यान रखें तो अच्छी हो जाएगी फसल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी भाइयों का कमेंट करने का और लाइक जरूर करें भाई, और पूरी मूवी देखें। आपको समझाने की ही कोशिश है हमारी, बाकी हमारे पास कोई ऐसा कोई मतलब डिग्री या कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है हमारे पास अपनी लाइफ का। लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है इस फसल का, 40 से भी 1 साल फालतू ही होगा। तो क्योंकि हम ये उस टाइम 14-15 साल के थे, उस टाइम हम लहसुन की खेती करने लगे थे। अब लगभग भी हमारा 58 साल की उम्र है, 57-58 साल की। तो हम लगातार लहसुन की खेती कर रहे, और थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी की तरफ ही कर रहे, माइनस नहीं करते हम कभी भी। तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस ही दूसरे भाइयों को शेयर करते हैं, ताकि किसी भाई का फ़ायदा होगा, और हमारा भगवान फायदा करेगा अपने आप ही। वो जो जिसका फायदा होगा वो अपना श्रेय हमारी तरफ रखेगा ही, जो वो मन जो हम भलाई का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी भाइयों से यही विनती है, अभी मूवी पूरी देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कुछ पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद।